हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए बीके एंटरटेनमेंट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी जरूर दबाएं। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी प्रिया सिंह और लेकर आई हूँ आज एक खास मेहमान को मेरे साथ जिनका नाम है रीना जैन। तो रीना जी से हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन ये रीना जी आपके लिए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, हाल फिलहाल आप कहाँ पर रहती हैं? हेलो पिया। मैं बेसिकली यूपी से रहने वाली हूँ और 15 टू 20 इयर्स मुझे जयपुर में रहते हुए हो गए हैं। तो रीना जी अभी आप जयपुर में रह रही हैं 20 सालों से, तो आपकी स्कूलिंग भी यहीं से हुई है? नहीं, मेरी स्कूलिंग यूपी से ही हुई है। 12th क्लास तक मैंने यूपी से ही किया है। उसके बाद में फिर ग्रेजुएशन से मैंने जयपुर में पढ़ाई की है। रीना जी कहते हैं कि बचपन का नाम लेते ही हमें स्कूल की याद आती है और स्कूल में जो भी हमने शरारतें की होती है वो याद आती है। तो आपको कुछ ऐसा खास पल याद है आपके स्कूल का जिससे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? बिल्कुल पिया, एक्चुअली बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगी, बट कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत ही खास है और मुझे आज भी याद रहती हैं। एक्चुअली स्कूलिंग मेरी 2 फेज़ में हुई है। 5th क्लास तक एक स्कूल में एंड 12th क्लास तक अनदर स्कूल में, तो दोनों की बहुत सारी यादें हैं। तो 5th क्लास तक की याद तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पूरे स्कूल की मॉनिटर थी मैं और पूरे स्कूल के सारे बच्चों पे बहुत हुक्म चलाती थी। एंड उसके बाद जब स्कूल चेंज हुआ तो जब 6th क्लास से 12th क्लास के बीच के जो यादें हैं उसमें 7th और 8th क्लास में मैंने बहुत मस्ती की है। इवन हम बहुत ज़्यादा शरारती बच्चों में काउंटिंग होती थी मेरी। हमारा एक ग्रुप था 15 स्टूडेंट्स का और हम सभी लोग आफ्टर लंच ब्रेक कभी क्लास अटेंड नहीं करते थे। हम सभी लोग क्लास बंक करके बहुत मस्ती बहुत ज़्यादा खेलते रहते थे। तो वो जब भी हम याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है और लगता है कि हम बचपन में कितनी ज़्यादा मस्ती और कितने ज़्यादा शैतान थे। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, लेकिन ये जो फेज आपका चेंज हुआ, मतलब 5th क्लास तक आप मॉनिटर रहा करती थी और उसके बाद शैतानी से आपका पाला पड़ा, मतलब कैसे हुआ ये अचानक से एकदम से बिल्कुल बदल कैसे गए आप? एक्चुअली शैतान तो मैं शायद बचपन से ही थी एंड 5th क्लास तक जब मॉनिटर थी तो तब भी मैंने बहुत शैतानियाँ की हैं। इवन हमारा कोएड स्कूल था 5th क्लास तक, तो उसमें जो जूनियर क्लास के बॉयज़ होते थे उनको मैं बहुत सारी पिटाई करती थी या फिर अपनी क्लास के बॉयज़ से उनकी पिटाई करवाती थी। तो ऐसी भी बहुत सारी मस्ती की है, लेकिन हमेशा सर के या जो भी प्रिंसिपल या टीचर्स होते थे उनके सामने बहुत शरीफ बनकर रहती थी। तो ये जो आपका रूप है, मतलब शैतानी भरा और सब पे हुक्म चलाने वाला, ये कॉलेज में भी कंटिन्यू रहा या फिर कॉलेज में आपका बिल्कुल अलग ही रूप देखने को सबको मिला? एक्चुअली ये थोड़ा-सा चेंज हुआ है यहाँ पर। मैंने जब 9th क्लास से अपना सब्जेक्ट चूज़ किया एज़ अ साइंस सब्जेक्ट मैंने लिया था, उसके बाद से वो सारी शैतानियाँ जो थी वो बहुत लिमिटेड हो गई। देन कॉलेज में जब आई तो चूँकि कॉलेज मेरा जयपुर से स्टार्ट किया था मैंने, तो यहाँ पर मुझे मेरी स्ट्रीम चेंज करनी पड़ी। मैं साइंस बैकग्राउंड से थी और यहाँ मुझे कॉमर्स लेना पड़ा। तो वो फिर और ज़्यादा स्टूडियस टाइप के स्टूडेंट और रिज़र्व नेचर वो थोड़ा-सा यहाँ पे क्रिएट हो गया, क्योंकि ये सब माहौल मेरे लिए बहुत नया था। इस नए माहौल में, मतलब जब आप कॉलेज टाइम में आए थे, तब जयपुर में सब कुछ नया आपके लिए रहा होगा, तो कैसे आपने एडजस्ट किया यहाँ पर? बिल्कुल बहुत मुश्किल रहा मुझे यहाँ एडजस्ट करना। इवन मैं जब यहाँ आई थी तो जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था तो वहाँ मेरी जो सिस्टर हैं, एल्डर सिस्टर आशा जैन, वो यहाँ की सभी स्टूडेंट्स की फेवरेट रहा करती थी, तो यहाँ उनका थोड़ा-सा मुझे सपोर्ट मिला। इसके अलावा मैं यहाँ हॉस्टल में रही। लगभग 1.5 साल तक मैं हॉस्टल में रही। जब जयपुर आई थी तो हॉस्टल में बहुत सारी चीज़ें जो हमने कभी देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी, वो सब सीखने को भी मिला और देखने सुनने को मिला। इवन जब स्टार्टिंग का टाइम था तो रैगिंग वगैरह जो होती है हॉस्टलर्स में और कॉलेज में, वो सब भी हमने बहुत टॉलरेट किया, लेकिन अब याद करते हैं तो बहुत हंसी भी आती है और बहुत अच्छा लगता है। तो अब जब बात यादों की हो ही गई है, तो प्लीज़ हमें बताइए ना कि कॉलेज टाइम की कोई ऐसी याद जो आज भी आपको मुस्कुराहट बिखेरने से मतलब रोक नहीं पाती आपके चेहरे पर? बिल्कुल, कहते हैं ना कि जब हॉस्टल लाइफ होती है बहुत ही ज़्यादा एंजॉय वाली होती है। हम बहुत एंजॉय करते हैं वहाँ पर। और जैसे मैंने बताया कि रैगिंग टाइम भी चलता था, तो रैगिंग टाइम में हम फ्रेशर्स के लिए फिक्स था कि हमको सिर्फ सलवार सूट पहनना है एंड 2 चोटी बनाकर रखना है, वो भी ऑयलिंग के साथ में। तो
ये टाइम जब हम लोग गुजारते थे तो हम लोग को लगता है कि यार कितना इरिटेटिंग हुआ है, और पूरे टाइम सिर में ऑयल लगाकर रखना, 2 चोटी बनाकर रखना। लेकिन इसमें एक बहुत ख़ास बात ये हुई थी मेरे साथ कि हम लोग के फ्रेशर से पहले मैं सिंगल लड़की थी जिसे जीन्स टॉप पहनने की परमिशन मिली थी, जस्ट बिकॉज़ कि एक प्रोग्राम में मुझे डांस देना था और उसमें मुझे जीन्स टॉप पहनना था, और मेरे हॉस्टल में मेरा डांस बहुत फेमस था। हॉस्टल की एक और अच्छी बात बताना चाहूँगी कि हमारी जो वार्डन थी, उनके हम सभी लोग बहुत फेवरेट थे, क्योंकि हमारा जो कॉमर्स ग्रुप था वो सब एक ही रूम में हम लोग रहते थे। छोटा सा हम लोग का ग्रुप था, ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, तो हम लोग को मतलब टीचर के सामने या वार्डन के सामने बहुत अच्छे से रहते थे ताकि कोई भी हमारे ऊपर पनिशमेंट ना हो। बट जैसे ही रात के 12 बजते थे तब हम पूरे गर्ल्स की शैतानियाँ शुरू होती थी, और वार्डन को लगता था कि नहीं, ये बहुत शरीफ बच्चे हैं। बट एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आप स्कूल लाइफ में थे और फिर कॉलेज में आए, मतलब कॉलेज में हम थोड़े से ज्यादा समझदार हो जाते हैं, चीजों को समझने लगते हैं, तो फिर आपने अपना करियर कैसे चुना? ये थोड़ा सा आपका जो सवाल है थोड़ा सा अलग और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं बचपन से ही एयरफोर्स पायलट बनना चाहती थी, और इसी रिगार्डिंग मैंने अपना स्ट्रीम चेंज करके साइंस बैकग्राउंड से कॉमर्स बैकग्राउंड लिया, क्योंकि मुझे जयपुर में एनसीसी लेना था, और जो कि मुझे साइंस बैकग्राउंड के साथ नहीं मिल पा रहा था उस टाइम पर। तो सिर्फ एनसीसी लेने की वजह से कि वहाँ मुझे अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी अपने आगे के करियर के लिए, तो मैंने अपना स्ट्रीम चेंज कर दिया था। और उसके बाद मैंने फुल एंड फाइनल सोच लिया था कि मुझे एयरफोर्स पायलट बनना है। बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि मेरी तबीयत खराब हुई, और फिर डॉक्टर ने ही मुझे मना कर दिया कि आप इस फील्ड में नहीं जा सकते हो, तो फिर फील्ड चेंज हुआ अपना। आपने जो सोचा था, आपका सपना था, वो आप पूरा नहीं कर पाए, लेकिन एक बात बताइए, सपना जो आपका पूरा नहीं हुआ और आज आप जो कर रहे हैं उसमें आप अपने आप को संतुष्ट मानते हैं? बिल्कुल, एक्चुअली मैं एयरफोर्स पायलट बनना चाहती थी। वहाँ से मैंने जो एनसीसी में जो कैंप अटेंड किए, वहाँ से मुझे एक ट्रेनिंग भी, मतलब जो इतनी ट्रेनिंग मिलती थी एयरफोर्स पायलट के लिए, तो कभी हार नहीं मानना। तो मैंने भी हार नहीं मानी। फिर सेकंड ये था कि मैं बचपन से ही थोड़ा स्टाइलिश और थोड़ा पोजिंग वोजिंग में अच्छी थी, तो मेरे फोटोग्राफ्स भी अच्छे आते थे। तो यहाँ जब जयपुर आई तो मॉडलिंग के बारे में मालूम चला, और मैंने मॉडलिंग, म्यूज़िक मुझे शुरू से पसंद था, तो मॉडलिंग में भी इंटरेस्ट जगा, क्योंकि मॉडलिंग भी बेसिक जो है वो म्यूज़िक से ही स्टार्ट होता है। तो मैंने मॉडलिंग ज्वाइन किया, और भगवान की दया से मैं राजस्थान की टॉप मॉडल्स में शामिल हुई। सो बस ऐसे ही मेरा करियर आगे बढ़ गया यहाँ से। सीरियसली रीना जी, कोई आपसे सीखे कि किस तरह से जोश के साथ जीना चाहिए। कोई बात नहीं, आपने जो सोचा है अगर वो पूरा नहीं हो पाया किसी वजह से, लेकिन हमारे पास बहुत सारे और मंजिलें हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं। एक बात बताइए कि आप अपनी हॉबीज जो हैं उन्हें कैसे पूरा करती हैं, कैसे टाइम देती हैं उनको? एक्चुअली टाइम का अगर हम बात करें तो टाइम की बहुत शॉर्टेज रहती है हॉबीज़ के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं अपना जुगाड़ कर ही लेती हूँ टाइम के लिए, क्योंकि अभी मॉडलिंग के साथ साथ मैं एंकरिंग भी करती हूँ, एंड खुद की इवेंट कंपनी भी मैंने लॉन्च की हुई है, उदयपुर में इवेंट्स करती हूँ। इसके साथ एक और नया वर्क मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि लॉकडाउन था तो इवेंट्स नहीं चल रहे थे, तो मेरी सिस्टर का न्यूज़ चैनल है, तो उसमें ही मैं एज ए सब एडिटर काम कर रही हूँ। तो इसके बावजूद भी, इस वेरी बिजी शेड्यूल के बावजूद भी, मैं सिंगिंग के लिए या कभी कभी डांसिंग के लिए अपने लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ। और मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जैसे मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, वो फिर चाहे डांसिंग में हो, मॉडलिंग में हो, या फिर सिंगिंग में हो, मैं उसको कभी नहीं छोड़ सकती। कौन सी खूबी है जो आप में नहीं है? सच में रीना जी, आपकी आवाज़ बेहतरीन है, आप डांस करना पसंद करती हैं, गाना गाना पसंद करती हैं। ओह माय गॉड! आप मुझे प्लीज़ बताइए कि आपके तो बहुत सारे चाहने वाले होंगे, लेकिन आपके लिए सही मायनों में कौन है जो आपका बेटर हाफ है? बेटर हाफ की अगर बात करें तो अब तक ऐसा लाइफ पार्टनर मुझे मिला नहीं है। हाँ, फ्रेंड्स बहुत हैं, इवन बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रपोज भी किया है, बट मैंने अभी तक किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है। होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी टैलेंटेड गर्ल है, मतलब ऐसी थोड़ी ना किसी को भी पसंद कर लेगी। यहाँ पर तो लंबी लाइन लगेगी, उसके बाद हम सोचेंगे रीना जी किसको पसंद करती है ना? हाँ, नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लंबी लाइन मुझे लगवानी है, बट मैं अभी एक्चुअली सिंगल बहुत खुश हूँ, और डबल होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी चाहती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, और मैं अपना पूरा टाइम उन्हीं को देना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छी सोच है आपकी रीना जी, लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि प्यार की परिभाषा आपके लिए क्या है?
एक्चुअली प्यार को किसी परिभाषा पे हम या शब्दों में बयां नहीं कर सकते, ये एक फीलिंग है। और बात ये है कि अगर आपकी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है, कोई आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, किसी को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आप वहाँ कह सकते हैं कि आपके बीच में प्यार है। प्यार सिर्फ ये नहीं कि लवर्स एंड लवर्स के बीच होता है, फ्रेंड्स के बीच होता है, फैमिली के बीच होता है। प्यार को किसी छोटे से मापदंड में नापा नहीं जा सकता। आपसे साक्षात्कार के बाद मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि कई लोग होते हैं जो सिर्फ़ सूरत से बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन आप सूरत से भी खूबसूरत हैं और आपका दिल भी बहुत, बहुत, बहुत प्यारा है रीना जी। थैंक यू सो मच पिया फॉर दिस ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। मैं तो यही चाहूँगी कि हर किसी को ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ सूरत से ही प्यार नहीं करना चाहिए, इंसान की सीरत भी देखनी चाहिए, उसका नेचर क्या है या फिर उसके जो क्वालिटीज़ हैं उनको भी देखना चाहिए। रीना जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चैनल के लिए आपका समय निकाला और मुझसे ढेर सारी बातें की, और ये जब लोग सुनेंगे आपकी कहानी तो मैं श्योरली कह सकती हूँ कि वो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं जोश से भर जाएँगे और उनको भी जीने की नई राह मिलेगी। थैंक यू सो मच रीना जी अगेन। थैंक यू सो मच पिया कि आपने आज मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे अपनी कुछ यादों के एक दायरे में लेकर गई वहाँ पर। मतलब खुद को भी मुझे अच्छा फील हो रहा है आपके साथ कन्वर्सेशन करके। थैंक यू सो मच वंस अगेन।